फाइनली एमटीएस की जॉब आ चुकी है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, जो कि एसएससी का फॉर्म है, ठीक है। एसएससी कराती है इसका एग्ज़ाम। एमटीएस का है मल्टीटास्किंग, जिसे हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, कब एग्ज़ाम है, कब लास्ट डेट है, सब कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और कैसे फॉर्म फिल करना है, फ़ी पेमेंट कैसे करनी है, A to Z सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। अभी आई है, ठीक है, कल ही आई है, देखो 5 तारीख को आई है, 5 फरवरी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहा है। 5 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और एंडिंग होगा 21 मार्च में, ठीक है। 21 मार्च को स्टार्ट खत्म हो जाएगा ये। और अगर फ़ी पेमेंट की बात करें तो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगी 23 को, ठीक है, देख सकते हैं आप 23 को। और अगर ऑफलाइन चलान की बात करें तो 25 तक, ठीक है। अगर चलान विद SBI करोगे तो 29 तक, ठीक है। बस अब नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें है, कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो देखिए ये है नोटिस, ठीक है, जिसमें अभी मैंने बता दिया कि 5 तारीख से लेके मतलब 5 फरवरी से लेके 21 मार्च तक इसकी एप्लीकेशन मतलब फॉर्म फिल करने की डेट है। लास्ट डेट याद रखना 21 मार्च। बट जल्दी से जल्दी फिल कर देना, क्योंकि आप जानते हो एसएससी की वेबसाइट बहुत जल्दी हैंग होने लगती है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एसएससी का फॉर्म भरते हैं, इसलिए आप पहले जब से जितनी जल्दी से हो सके जल्दी आप भर देना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसा होगा। एग्ज़ाम है ये टायर 1 का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड है, देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1। और उसके बाद जो टायर 2 होगा वो एग्जामिनेशन होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, मतलब उसमें पेन पेपर से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कब जाएगा 21, ठीक है, नवंबर में जाएगा, ये नवंबर में एग्ज़ाम होगा। और जो इसका हमने कंप्यूटर बेस्ड वाला है, मतलब जो अभी आप फॉर्म फिल करोगे टायर 1, इसका एग्ज़ाम होगा 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में, ठीक है। अलग अलग दिन आपका सेंटर जा सकता है, अलग अलग डेट, ठीक है। वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी अभी इन्होंने बताया नहीं है कि कितनी आएगी, लेकिन जल्द ये बता देंगे कहाँ पे। इनकी वेबसाइट है ssc.nic.in पे जाना, फिर कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाना, उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसी पे क्लिक करना और आपके आ जाएगा। बट अभी आया नहीं है नोटिफिकेशन इसका कि कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। बात करते हैं रिजर्वेशन की कि किसका कितना ज़्यादा मतलब परसेंटेज छूट है। तो SC ST OBC, ठीक है, EWS ESM और PWD इन सभी का इसमें चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें PWD की तो मतलब क्या क्या है, ये रहा क्राइटेरिया। अगर बात करें नेशनलिटी की तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का या फिर नेपाल का, ठीक है, या भूटान, ये सब चलता है इसमें, ठीक है। और मेन चीज़ें चलो देख लेते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा एज है। सबसे मेन होता है एज लिमिट। तो एज लिमिट अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2021 से मतलब चेक करी जाएगी कि कितनी है आपकी। अगर आपकी 18 साल से 25 साल की उम्र में हो बीच में, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। कट ऑफ डेट कितनी है, 18 से 25, मतलब जिसका जन्म 1996 से पहले का हुआ है वो नहीं दे सकते, और 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो भी नहीं दे सकते एग्ज़ाम, ठीक है। तो इतने बीच में दे सकते हैं सिर्फ। और बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन कब से कब है, देखिए अगर ST SC है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन होगा, OBC है तो 3 ईयर का, और PWD अनरिजर्व्ड है तो 10 ईयर का, और PWD OBC का साथ है तो 13 ईयर, और PWD SC ST के साथ है तो 15 ईयर का, ठीक है। और ESM के लिए 3 ईयर्स का, जिसे बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। और अगर डिफेंस में है तो 3 ईयर्स का, और डिफेंस में डिसेबल भी है तो 8 ईयर्स का, ठीक है। ये सभी लिखे हुए हैं कि कब तक कौन भर सकते हैं। आप मेन चीज़ें बात कर लेते हैं। अगर बात करें हम, ये तो हमारी रैंक वगैरह है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट होगा ना आपका, चाहे आप SC ST OBC कोई सा भी सर्टिफिकेट लगाओ, वो सारे के सारे जो होंगे वो आपका मतलब अगर 21 तारीख लास्ट डेट है तो 21 तारीख से पहले के बने हुए सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम दे दो 21 तारीख के बाद आप बनवाओ, तब नहीं माना जाएगा, ठीक है। वो चाहे OBC का हो, ST का, SC का हो, कोई भी हो, वो 21 मार्च से पहले का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है हमारी, 10th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए 10th पास के। तो ये था हमारा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, तो इसका मतलब बहुत इजी होने वाला है। और डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन में वो सारी चीज़ें आपकी मांगी जाएगी जो आप फॉर्म में फिल करोगे। अप्लाई कैसे करना है, मेन बात सबसे ज़्यादा, अप्लाई करने के लिए ssc.nic.in पे जाना, ठीक है। वहाँ पे अगर आप पहले से रजिस्टर कर रखे हो तो रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। मतलब जिसने पहले से रजिस्टर कर रखा है वो तो आगे फॉर्म फिल कर सकता है, अप्लाई पे क्लिक कर सकता है, और जिसने नहीं करा वो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, ठीक है। अगर बात करें हम फ़ोटो वगैरह की, ठीक है,
तो सबसे पहले आपका जो फ़ोटो वगैरह होना चाहिए वो आपका 20 KB से लेके 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर साइज़ की बात करें फ़ोटोग्राफ की तो देखो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। जो लिखा है उससे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। उतना ही बनवा लेना जब आप जाओगे फ़ोटो खिंचवाने। और हाँ, जो आपकी फ़ोटो खिंचवाओगे, आप जो फ़ोटो अपलोड करोगे वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ आपको क्लियरली प्रिंट कराना, मतलब जब आप फ़ोटो खिंचवाओगे उस दिन की डेट नीचे फ़ोटो में मेंशन होनी चाहिए। अगर क्लियरली नहीं रहेगा, मतलब दिखेगा नहीं उसमें, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। और याद रखना कभी डेट 21 मार्च से ज़्यादा मत डाल देना, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में कि फ़ीस कितनी होगी। इसकी फ़ीस है मात्र 100 रुपीज़, ठीक है, जो कि जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी अगर SC ST और PWD या एक्स सर्विस मैन है तो इन सब का फ्री में होता है, ठीक है। वो फ्री में उनका फॉर्म फिल किया जाएगा। आप कैसे कैसे भर सकते हो, ऑनलाइन पे कर सकते हो फ़ीस, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, ठीक है, और वीज़ा से, ठीक है, मास्टर कार्ड से, मेस्ट्रो से, रुपए क्रेडिट और डेबिट कार्ड कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। SBI चालान भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की डेट है 23 मार्च तक है, ठीक है। लास्ट डे रखा रात को 11 बजे तक। अब उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने फॉर्म भर दिया, फ़ीस पेमेंट नहीं करी तो इनकम्प्लीट माना जाता है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा आपका, उसके सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं देख लीजिए। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अंडमान है, निकोबार है, झारखंड है, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, कर्नाटक एंड केरला, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। फिर अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, ये सब आप देख सकते हो नाम, ये सब हैं, ठीक है। दिल्ली है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, और इसमें चंडीगढ़, हरियाणा, सब ये सारे देख सकते हो आप एरिया। ये सब अगर आपके आसपास है तो आपके आसपास ही मिल जाएगा, ठीक है, आपको सेंटर एग्ज़ाम का। आगे बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे मेन बात होती है कि पेपर जो आएगा वो किस तरीके का आएगा। पेपर 2 पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, ठीक है, और जो पेपर 2 रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। अब जो इसमें पेपर रहेगा उसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस रहता है 4 सब्जेक्ट आते हैं 25-25 नंबर के और 25-25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश आएगा 25 नंबर का 25 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा। फिर नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसे मैथ कहते हैं और जनरल अवेयरनेस, ये 25-25 नंबर का आएंगे और टोटल 1.5 घंटे मिलेंगे, मतलब 90 मिनट्स मिलेगा आपको करने के लिए। और अगर आप PWD में आते हैं, मतलब फिजिकली हैंडीकैप हैं, तो आपको 120 मिनट मिलेगा, मतलब 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ये था टाइमिंग और एग्जाम शेड्यूल। अभी बात करते हैं इसके बाद, अगर जितने भी पेपर वो रहेंगे इसमें चारों के चारों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और जो पहला पेपर रहेगा, मतलब पहला पेपर मीन्स जो इंग्लिश का रहेगा वो इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल और जनरल अवेयरनेस ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मिलेगी आपको, ठीक है, और आपकी लैंग्वेज में भी मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला मैंने बताया आपको लिखने का रहेगा, जिसमें लेटर वगैरह लिखने के लिए आएगा, ठीक है। ये रहा शॉर्ट ऐसे लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, लेकिन ये माना नहीं, पेपर में काउंटर नहीं होता, ठीक है। पेन पेपर से लिखना है इसको, बट जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा उसी से आपको रिलेट करके नंबर मिलेंगे, ठीक है। बट अगर मान लीजिए 2 लोगों के नंबर सेम आ जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर जो सेकंड पेपर में है, सेकंड पेपर में उस बंदे का जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। अगर टाई हो गया, 2 लोगों के फर्स्ट पेपर में सेम नंबर आ गए तो देखा जाएगा टोटल मार्क्स इन सेकंड पेपर में किसके ज़्यादा मार्क्स आए। और दूसरा टाई होने, अगर मान लो ये भी टाई हो गया तो डेट ऑफ बर्थ देख दिया जाता है, ठीक है, कि कौन ज़्यादा ओल्डर है। ओल्डर जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। फिर उसके बाद अगर ये भी सेम हो गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नाम देखा जाएगा, ठीक है। और इतना आपको याद होना चाहिए कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो पहले से ही देख लेना, मतलब नोटिस एक बार जो अभी मैंने ये बताया एक बार ध्यान में रख के फिर फॉर्म फिल करना, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए आपसे और फॉर्म रिजेक्ट हो जाए आपका। अब बात करते हैं फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। फॉर्म फिल करने के 2 तरीके, पहला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म एग्जामिनेशन। इसमें क्या है, सबसे पहले पार्ट 1 माना जाता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर SSC पे एक ही फ़ायदा, यही फ़ायदा है कि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हो फिर आपको बार बार हर एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, ठीक है। कैसे होता है, अगर देख लीजिए क्या क्या चाहिए आपको, अपना नंबर, मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए, ठीक है। ईमेल ID भी अपनी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो ऐसा नंबर डालिए जो आपका बंद ना हो, मतलब जो आप चलाते रहो, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट में बात करें तो वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी चल सकता है। कॉलेज ID या एम्प्लॉयमेंट ID गवर्नमेंट से या प्राइवेट से कोई भी ये चलेगा, ठीक है। और 10th क्लास का आपका बोर्ड का रोल नंबर होना चाहिए, कब आपने पास किया था, ठीक है, 10th क्लास का। और सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो, ठीक है, या OBC हैं तो उसकी सर्टिफिकेट होना चाहिए।
फिर आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना है। कहाँ करना है? ssc.nic.in पे कर देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद से फिर आपको बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा SSC पे, ठीक है, एक बार का सिर्फ फिल करना होता है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। देख लीजिए, एजुकेशन, रोल नंबर, ईयर, जेंडर, लेवल ऑफ, और दिखा देता हूँ। ये तो कहानी देखिए, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा, आपके पास आधार है या नहीं है, तो यस पे कर दीजिए। आधार नंबर आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा से आधार नंबर भरना है। टाइप ऑफ आईडी मतलब आपके पास कौन सा चीज़ है, वोटर आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या कॉलेज आईडी है या फिर एम्प्लॉय आईडी है, कुछ भी है तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। फिर आपका आईडी का नंबर क्या है वो लिखना है आपको, फिर नेम लिखना है आपको अपना, फिर वेरीफाई करना अपना नाम। उसके बाद क्या पूछा है, हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपका भी नाम चेंज करना चाहते हो, नहीं चेंज करना चाहते तो नहीं कर देना, ठीक है। और नाम, रोल नंबर, ये सब जो चीज़ें होती है, फादर नेम, ये सब चीज़ें आपको वही भरनी है जो आपके 10th के रिपोर्ट कार्ड में है, ठीक है, ताकि सेम रहे। फादर नेम हो गया जो कि भरना है, मदर नेम हो गया, फिर वेरीफाई कर देना, ठीक है। ये था नॉर्मल वेरीफाई। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भर दिया आपने, फिर वेरीफाई करनी है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद 10th क्लास का एग्जामिनेशन के बारे में पूछा है कि आप कौन से बोर्ड से थे, जैसे अगर आप CBSE बोर्ड से तो CBSE लिखोगे, और अगर आप UP बोर्ड से थे तो UP बोर्ड डाल दोगे। उसके बाद वेरीफाई कर देना। उसके बाद बात करते हैं रोल नंबर की, आपका जो 10th का रोल नंबर रहेगा उसको फिल कर देना, फिर वेरीफाई कर देना, और जब आपने 10th पास किया था उसको फिल कर देना, फिर दोबारा वही करना है। आप मेल हो तो मेल पर क्लिक कर देना, वेरीफाई कर देना। तो उसके बाद आएगा लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन पे क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना, फिर ईमेल आईडी डाल देना है और वेरीफाई ईमेल आईडी। उसके बाद सेव कर लेना, और सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये रहा देखिए सेव, उसके बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। इतना फिल कर दिया आपने। फिर भरना आपको, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे आप जनरल से हो तो जनरल पे क्लिक करोगे, EWS, OBC, ST, SC, जिससे आप क्लिक कर देना, ठीक है। नेशनलिटी में आप इंडियन हो तो इंडियन लिख देना, ठीक है। अगर आपके कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे आपके हाथ में कोई मोल है मतलब, ठीक है, या फिर कहीं आपके जला कुछ भी है तो आप उसको लिख सकते हो इसमें, जैसे मोल ऑन राइट चेक, ठीक है। और उसके बाद क्या आपको बेंच मेकर डिसेबिलिटी है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो यस कर देना, और जो डिसेबिलिटी है उसको डिस्क्राइब कर देना यहाँ पे अदर में, मतलब जो चीज़ है टाइप किस तरह की है, ब्लाइंडनेस है, क्या है, जो डीफ है या कुछ भी हो तो आप उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। फुल फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना है तो सर्टिफिकेट का नंबर भी होना चाहिए। आपका परमानेंट एड्रेस, जहाँ पे आप हमेशा रहते हो, जो आपका एड्रेस हमेशा के लिए है उसको डालना है, परमानेंट एड्रेस। फिर स्टेट डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है, फिर पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें दे रखा है ऐसे ऐसे विधते चले जाना। फिर कह रहा है अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, मतलब अभी जहाँ रह रहे हो आप और जो आपका परमानेंट एड्रेस है, अगर वो दोनों सेम है तो सेम पे यस पे क्लिक कर देना, नहीं सेम है तो नो पे क्लिक करके फिर परमानेंट जो अभी आप जहाँ पे रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस उसको फिल कर देना, सेम तरीका फिल करने का। फिर सेव करना और सेव करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर आता है एग्री करने के लिए, ठीक है। डिस्क्लेरेशन है उसको आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप क्लिक करके उसके बाद फिर फाइनल सबमिट कर दोगे, ठीक है। फाइनल सबमिट और टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले लेना ताकि आपके पास एक प्रिंट आउट पड़ा रहे। उसके बाद फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने बताया था पार्ट 2, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आप करना अप्लाई पे क्लिक करना। उसके बाद आप अपने पास एक सिग्नेचर ले लेना जो कि और क्या कहते हैं फ़ोटो ले लेना, ठीक है, मतलब स्कैन करवा के रख लेना। फ़ोटो में डेट मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। जो आपकी फ़ोटो रहेगी वो कितना रहेगी, 20 से 50 के भी रहेगी, ठीक है। जिसका साइज़ दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट में रहेगी। और उसके बाद जो JPG रहेगा आपका सिग्नेचर रहेगा वो 10 KB से 20 KB होना चाहिए, जिसका साइज़ 4 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आप क्या करना है, अप्लाई कर देना, ठीक है। ये सब सामान लेके फिर अप्लाई कर देना। फिर जो जनरल चीज़ें आएगी वो सब भरी भराई रहेगी, आप फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको अप्लाई करते समय जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आएगा जो कि पहले से ही भरा भरा रहेगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। जो चीज़ नहीं भरा रहेगा उसमें आप भर लेना, ठीक है। ये तो पहले ही भरा रहेगा, ठीक है। क्या नहीं भरा रहेगा बता देता हूँ। ये नहीं भरा रहेगा प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस कर देना। जो आपका जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो NR करके नाम होगा, दिल्ली होगा, क्लिक कर देना। जो जैसे CR लिखा आगरा का, ठीक है, ऐसे CR झांसी का, CR भागलपुर का, तो ये सब चीज़ें आपको फिल कर दी हैं। आपको क्या चाहिए सेंटर एग्जामिनेशन का, जहाँ पे आप सेंटर जो आपके घर के आसपास होगा वही फिल कर देना, ठीक है। अगर आप पहले से कोई जॉब कर रहे हो, एक्स सर्विस मैन हो, जो रिटायर हो चुके हो तो आप यस कर देना, नहीं तो अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप कर देना नो, ठीक है।
उसके बाद आगे देखते हैं, आगे की बात आई लेंथ ऑफ द सर्विस। आपने अगर कोई आर्मी फोर्स कर रखी है, जॉब कितने साल की कर रखी है तो उतने कर देना, ठीक है। डेट ऑफ डिस्चार्ज, कब आपने आर्मी फोर्स छोड़ा वो भी लिखना है, ठीक है। अगर है तो कर देना, सिविल पोस्ट है कोई, फिर उसके बाद सिविल पोस्ट अगर आपने की रखी है तो कर देना, नहीं तो नो फिल करते चले जाना अगर आप स्टूडेंट हो तो, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है विल यू मेक, इसमें नो कर देना, ठीक है। वेदर द सीकिंग रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर देना, नहीं चाहिए तो नो कर देना, ठीक है। अगर यस चाहिए तो आपको फिर रिलैक्सेशन कोड डालना पड़ेगा कि आपने कौन सा कोड लिया, ठीक है। उसके बाद स्टेट प्रेफरेंस में आ गया, स्टेट प्रेफरेंस में आपको कोड भरना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आप जिस प्रेफरेंस में जॉब लेना चाहते हो वहाँ का फिल कर देना। और जैसे जैसे मान ले ए भरा, बी भरा, सी भरा, डी भरा, ये जब भर लिया उसके बाद जो बाकी चीज़ें भरेंगी, आप नहीं चाहते आप और ज़्यादा लेना तो एक्स क्लिक कर देना, सब में एक्स भर देना, खाली मत छोड़ना। एक्स का मतलब होता है क्रॉस हम नहीं करना, ठीक है। उसके बाद वेरीफाई करते समय एक्स लगेगा और क्रॉस कर देना, ठीक है। इतना फिल कर दिया। मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है। फिलिंग ऑल, देखो प्रीफरेंस भरना मैंडेटरी, जरूरी है भरना। हाउएवर इफ़ यू वांट टू गिव लिमिट प्रीफरेंस, अगर आप लिमिट मान लीजिए आपको 5 ही प्रीफरेंस भरना है, आपने 5 भर लिए शुरू के, ठीक है। उसके बाद सब में एक्स भर देना। और भरने का तरीका देख लीजिए, हॉरिजॉन्टली ऐसे भरना, ये नहीं कि वर्टिकली आप भरने लगना, हॉरिजॉन्टली भरना है, ठीक है। तो इतना फिल कर दिया आपने, ये हम अप्लाई करने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है हायर एजुकेशन, आपने कितना पढ़ रखा है, 10th पास हुई या फिर 12 ग्रेजुएशन, उस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपने कब पास करा था वो भर देना, पास हो कि नहीं हो, अपेयरिंग हो क्या हो वो फिल करना। पासिंग ऑफ ईयर आपने कब पास किया था उसको लिख देना। उसके बाद स्टेट बोर्ड कहाँ से आपने भरा था, ठीक है। जैसे आपने दिल्ली से भरा था तो दिल्ली डाल देना। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, आपने किस बोर्ड से भरा था, जैसे सीबीएसई से भरा था तो सीबीएसई डाल देना। रोल नंबर डाल देना, आपकी परसेंटेज क्या थी और सीजीपीए क्या बनी थी, ठीक है। अगर आप परसेंटेज से भरे थे तो परसेंटेज डाल देना, सीजीपीए था तो सीजीपीए डाल देना, ठीक है। उसके बाद इसमें यस कर देना, ठीक है। कि आप अगर आप जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है क्या वो आप मतलब भेजना चाहते हो, अगर कोई जॉब प्रेफरेंस के लिए आए तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, तो यस भर देना। कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस से आपका भरा आएगा, ठीक है। जो नहीं भरा होगा भर लेना, लिंक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर की बात करेंगे। इसमें क्या था, आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी है, बताया था मैंने क्या, चूज़ फाइल में क्लिक करना, फिर ब्राउज़ करना और अपने ब्राउज़ में से जो आपके फ़ोन में होगा, ठीक है, उसे ला के मतलब ओके कर देना, ठीक है। अपने आप अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी सिग्नेचर पे भी यही करना, चूज़ फाइल पे क्लिक करना, उसके बाद आ जाएगा और सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जब फ़ोटो खिंचाई थी वो फ़ोटो की डेट आपको डालनी है जो आपके फ़ोटो में मेंशन हो रखी है। मेंशन जो डेट रहेगी उसको यहाँ पे आप मेंशन कर देना, ठीक है, डेट। उसके बाद यस कर देना, ठीक है। उसके बाद इस पर टिक लगा के और जो ये कोड डला हुआ है इसको आप इसमें डाल के फिर क्या करना है, प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेना। ये रहा प्रीव्यू करके आप एक बार चेक कर लेना कि क्या सारा सही है या नहीं। अगर सही रहेगा तो प्रीव्यू करके और सबमिट कर देना, ठीक है। प्रीव्यू आप जैसे करोगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट कर देना। तो ये था हमारा फॉर्म कैसे फिल करना, ठीक है।